Students, today we will discuss about the body movement, चैप्टर नंबर 8 फॉर क्लास 6 NCERT साइंस। इसके अंदर हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो में स्केलेटन के बारे में कि स्केलेटन क्या होता है भाई, किस तरह से हमें ये देख पाते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर कितने जो हैं इसके अंदर बोन्स हैं, किस तरह से इनको बोन्स को जॉइंट के थ्रू क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिसके वजह से क्या होती है इसको एक प्रॉपर शेप मिली है, इसका फ्रेमवर्क है या फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, फिर स्केलेटन भी बोल सकते हैं। फिर इसके बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी हड्डी कहाँ से जुड़ी हुई है, टूट जाती, कभी इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है तो कहाँ से टूटी है, इसको हम किसके थ्रू बता सकते हैं, एक्सरे के थ्रू में लेके उसकी तब बता सकते हैं भी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये होती है हमारी जो फिंगर होती है, जब हम उंगलियों को बैंड करते हैं, इनकी कार्पेल्स क्या होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे भाई। लेकिन लास्ट में जो कार्पेल्स के बारे में थोड़ा सा रह गया था हमारा, तो कहता है बेंड योर फिंगर, जब आप अपनी उंगलियों को बैंड करते हो, मोड़ते हो, तो यू आर एबल टू बेंड दैम एट एवरी जॉइंट, तो आप अपनी उंगली के हर जॉइंट से उसको मोड़ने में, बेंड करने में आप कैपेबल होते हो, एबल होते हो भाई। क्या आप एबल होते हो, यानी कि उसके हर जॉइंट को आप मोड़ सकते हो। आर मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर, आपकी मिडल फिंगर के अंदर भाई कितनी जो है बोन्स हैं, ठीक है, यानी कि आपकी बीच वाली जो मिडल फिंगर है उसके अंदर कितनी बोन्स हैं ये बतानी है आपको। फील द बैक ऑफ योर पाम, जब आप अपनी हथेली को बैक साइड में करते हो तो क्या कैसा फील होता है आपको। इट सिम्स टू हैव मैनी बोन्स, क्या आपको बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं वो फील होती हैं। इजंट इट, यानी कि नहीं होती, क्या नहीं होती। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, आपकी जो रिस्ट है क्या वो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स, हाँ भाई ये क्या होती है हमारी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि यह बनी हुई होती है बहुत सारी छोटी छोटी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनसे बनी हुई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं। फिर व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, यदि इसके अंदर सिर्फ एक हड्डी होती, यानी कि जो हमारी पाम है, हथेली है, उसके अंदर जो हमारी रिस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही हड्डी होती, तो क्या होता भी हमारा, ना तो जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल हो पाती, ना मुड़ पाती, ठीक है। फिर कहता है बोन्स ऑफ इन हैंड है, यानी कि हमारे हाथ में कितनी हड्डियाँ हैं, देखो जैसे ये हमारी उंगलियों में जो निशान होते हैं वो किसके होते हैं, ये जॉइंट्स के होते हैं भी। और इसको पूरे को जो हैंड्स जो ये छोटी छोटी जो हड्डियाँ मिलके बनी हुई हैं पूरा हाथ बनाती हैं हमारी, इनको क्या बोलते हैं हम, कार्पेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर एक्टिविटी 4 के अंदर कहता है टेक ए डीप ब्रेथ, आपको क्या लेनी है, एक डीप ब्रेथ लेनी है, गहरी सांस लेनी है और उसको होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए, फॉर ए लिटिल वाइल, यानी कि कुछ समय के लिए आपको क्या करनी है, अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, ठीक है। सांस अपने अंदर की तरफ खींची लंबी सांस और उसको अपने शरीर में होल्ड किए रहना है। फील योर चेस्ट बोन, आप क्या फील करते हो कि जो आपकी चेस्ट बोन है वो एंड द बैक बोन आर जेंटली प्रेसिंग इन द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। कहते हैं जब आप एकदम से गहरी सांस लेते हो और उसको होल्ड करते हो तो आपको महसूस होता है आपकी जो चेस्ट बोन होती हैं उनके अंदर और जो बैक बोन होती है उनके अंदर जो होता है जेंटली प्रेसिंग हो रही होती है मिडल चेस्ट के थ्रू, यानी कि जो मिडल चेस्ट में भी आपको प्रेसिंग की फील होगी, यानी कि हल्का हल्का, जेंटल होता है हल्का हल्का, हल्की से जो प्रेशर की जो है वो फीलनेस आपको आती है। वैसे ही आपकी बैकबोन में भी सेम टाइम पे फील आपको होता है, हल्का सा प्रेस, जैसे कोई हल्का सा आपको प्रेस कर रहा हो। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो भाई। काउंट एज मैनी रिब्स, आपको काउंट करनी है कि कितनी रिब्स हैं आपकी, यानी कि बोन्स हैं आपके चेस्ट में, यानी कि जो छोटी बोन्स होती हैं उनको हमने क्या बोला है, रिब्स के नाम से बोला गया भी। तो कहता है अपने आपकी छाती की जो रिब्स हैं उनको काउंट करना, हड्डियों को, जैसे देखो इसमें जो द रिब केज, ये हमारा क्या होता है, रिब केज, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये किसकी है, ये सारी की सारी ये छोटी छोटी हमारी क्या है, ये पूरा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा क्या कहलाता है, रिब केज, ठीक है। और छोटी छोटी ये होती हैं उनको हम बोलते हैं रिब।
तो कहता है एज पॉसिबल, क्या आप कहाँ जब ये प्रोसेस हो रही होती है यानी कि एक लंबी सांस ले रहे हो, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आपको ये तो फील होता है कि आपकी चेस्ट में और जो बैक है उसके अंदर थोड़ा सा प्रेसिंग का जो फील हो रही है, फूला हुआ जो उभरा हुआ दिखाई मतलब फील होगा। तो क्या ये है पॉसिबल है। ऑब्जर्व फिगर 8.10, आपने 8.10 फिगर को देख लिया है। केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ चेस्ट वुंड। अब इसको देखकर, इस डायग्राम को देखकर आपको क्या फील करना है, क्या देखना है, उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है बेटा? जो स्केलेटन दिया है हमारा रिब केज का, जो ढांचा दिया गया है हमारा रिब केज का, उससे कंपेयर करना है और ये देखना है कि वी सी दैट द रिब आर क्यूरियसली बेंट। जो हमारे रिब केज हैं, जो हमारे रिब्स हैं यानी कि जो हड्डियां हैं, ये छोटी छोटी रिब्स जो हमारी ये वाली हड्डियां हैं, ये वाली, क्या ये जब हम सांस लेकर छोड़ते हैं, कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं फिर छोड़ते हैं, तो क्या जो ये रिब्स हैं हमारी ये बेंट होती हैं? दिस इज़ फिर कहता है दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। कहता है कि जो ये जॉइंट होती हैं चेस्ट बोन से, जो छाती में जो हड्डियाँ होती हैं उनसे, और बैक बोन से, जो क्या मिलकर क्या बनाती हैं? एक बॉक्स बनाती हैं, और उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। यानी कि इन जो सिंगल हड्डियों को हम क्या बोलेंगे? रिब। और जो रिब जो बैकबोन के साथ मिलकर और इन हड्डियों से मिलकर जो एक बॉक्स सा बनाती हैं उसको हम बोलते हैं रिब केज। फिर कहता है देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि हर एक साइड जो चेस्ट है हमारी, चेस्ट की एक साइड के अंदर हमारी 12 जो होती हैं रिब्स होती हैं। तो टोटल कितनी होगी? 24। यानी कि एक जो रिब केज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स बताओ, तो आप कितनी बताओगे? 24, क्योंकि 12 तो वन साइड हो जाते हैं, तो दोनों साइड की काउंट करोगे तो कितनी हो जाएंगी भी आपकी? 24। फिर इसके बाद कहता है सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी ले प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केस। कहता है कि और भी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट होते हैं शरीर के अंदर जो हमें लेटते समय क्या करते हैं? हमारे इस केस को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि जो ऊपर ढांचा बना हुआ था इस तरह का, ये हमारे बीच में हड्डी थी, ये हमारी बैकबोन थी, ये हमारी क्या थी? फिर रिब केज। यानी कि इस रिब केज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ और भी पार्ट होते हैं। जब हम लेटते हैं, जो बॉडी लेटती है, तो इस रिब केज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर और भी पार्ट होते हैं बॉडी के। फिर कहता है आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टॉय विदाउट बेंडिंग देयर नी। फिर कहता है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स से अपने जो घुटनों को बगैर, नी को बगैर मोड़े हुए आपको पैर का अंगूठा छूना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर हैंड। कहता है कि अपनी फिंगर्स के थ्रू डाउनवर्ड की तरफ क्या करोगे? आप बैक करोगे योर फ्रेंड्स की हेल्प से भी। फिर अपनी जो गर्दन है ना उसको मूव करना स्टार्ट कर दोगे फिंगर्स की मदद से, जो है अपने फिंगर, जो फ्रेंड्स फिंगर है उसके से क्या करोगे? डाउनवर्ड की तरफ इसको मूव करवाओगे भाई। व्हाट यू फील द बैक बोन, आपकी बैक बोन पे क्या असर महसूस होगा, क्या आपको फील होगा? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। तो जो छोटी छोटी बोन्स हड्डियों से मिलके बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। आपको क्या पता चलेगा बेटा? जब आप गर्दन से मूव करवाते हो अपनी फिंगर को डाउनवर्ड, अपनी किसी फ्रेंड की गर्दन से लेकर आप खुद पे नहीं कर सकते, तो किसी फ्रेंड को अपने आगे बिठाओ और उसकी गर्दन से लेकर नीचे तक आप क्या करो? उसको टच करते जाओ उंगली से, तो आपको क्या फील होगा कि वहाँ एक बैकबोन है, यानी कि पीछे एक हड्डी है, और उस हड्डी के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट बने हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा भी। ये हमारी क्या होती है? वर्टिब्रा होती है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा।
यानी कि इसके अंदर जो हमारी ये बैकबोन है इसके अंदर कितनी होती हैं, 33 वर्टिब्रा होती हैं। तो इसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल मिला के कितनी होती हैं इसके अंदर वर्टिब्रा, 33 होती है। यानी कि छोटे छोटे जो बोन्स के जॉइंट हैं ये हमारे कितने होंगे, 33 होंगे भाई। और इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। फिर कहता है द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स। जो ये रिब केज होती है ये पूरी की पूरी जो है रिब केज, ये इनको क्या किए हुए है, ज्वाइंट किए हुए है इन हड्डियों को। इफ़ बैकबोन वाज मेड अप ओनली वन लॉन्ग बोन, यदि हमारी जो रिब के जो बैकबोन है यदि वो एक ही हड्डी से मिलके बनी हुई होती, विल योर फ्रेंड टू एबल टू बेंड, क्या आपका जो दोस्त है वो झुकने के काबिल होता। यानी कि वो अगर हमारी एक ही बोन से जो बैकबोन है वो बनी हुई होती तो क्या वो झुकने में समर्थ होता भाई, क्या वो झुक पाता है, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे जॉइंट जो हैं ये हमारे किसके काम आते हैं, ये हमारे बेंट होने के काम आते हैं, हमको कंफर्ट जोन में रखते हैं भाई। फिर कहता है मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द बैकबोन पुश द वॉल, डू यू नोटिस टू। यानी कि कहता है मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। कहता है कि अपने फ्रेंड को जो है सीधा खड़ा करो, खड़े करने के बाद क्या कहता है, अपने दोनों हाथों से जो है उसकी जो वॉल है, दीवार है, उसको पुश करना शुरू करो। फिर उससे पूछो कि जब ये इस वॉल को पुश करे, डू यू नोटिस टू, क्या आपने दो चीज़ों को नोटिस किया, बोन ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, क्या जो आपने महसूस किया कि जो आपके कंधे हैं वहाँ पर जो है बैक बोन जो है वो प्रोमिनेंट है भी। देयर आर कॉल्ड शोल्डर बोन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शोल्डर बोन कहते हैं। जैसे ही देखो बेटा ये क्या है, हमारी शोल्डर बोन है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि पेल्विक जो बोन होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑब्जर्व 8.13। फिर कहता है ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। आप फिगर 8.13 को देखो बेटा। 8.13 क्या कहता है कि जो ये वाली हैं ये हमारी मसल्स, जो ये वाली मसल्स हैं, एक मिनट, जो ये वाली मसल्स हैं ये हमें किस में बैंड होकर बैठने में हमारी हेल्प करती हैं भाई, ठीक है। तो इसमें के बारे में बताया। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली, सावधानी से देखो। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारी किससे बनी हुई है, पेल्विक बोन से बनी हुई है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। स्टमक के नीचे जो ये वाली पार्ट है ये क्या करता है आपको, इनको पेल्विक बोन बोला गया है। दे इनक्लोज, जब ये बंद हो जाती हैं, पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, यानी कि स्टमक के अंदर, यानी कि जब आप बैठते हो तो जो ये देयर इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, यह हिस्सा जो है वो बैठने में मदद करता है। यानी कि जो ये वाली बोन्स हैं पेल्विक बोन्स, ये जब आप बैठते हो तो आपके पोर्शन को इनक्लोज करने में, आपकी बॉडी के पोर्शन को इनक्लोज करने में ही हेल्प करती है। इनको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स भी। फिर कहता था स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। जो स्कल होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है हमारी, वो बहुत सारी हड्डियों से मिलने के बाद, जुड़ने के बाद बनती है। फिर कहता है इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी द ब्रेन। कहता है यह है बॉडी का जो ब्रेन है वो बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करे, जिसको कि हम प्रोटेक्ट करते हैं भाई। वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ आवर स्केलेटन। कहता है कि हम डिस्कस करेंगे भाई बहुत सारी बोन्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। देर आर, इनकी अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने डिस्कस किया है अपनी हड्डियों के और जॉइंट के बारे में भी, ठीक है। तो कहता सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दे आर नॉट एज हार्ड
एज द बोन, कहता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ एडिशनल पार्ट भी होते हैं स्केलेटन के अंदर। जो हमारे शरीर का जो ढांचा है उसके अंदर हड्डियों के अलावा कुछ जो सॉफ्ट सी हार्ड ना होकर सॉफ्ट बोन्स होती हैं, विच कैन बी बेंट, जो कि बेंट हो पाती हैं। दे आर कॉल्ड कार्टिलेज, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स को, कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि हार्ड नहीं होती, एज लाइक सॉफ्ट होती हैं अभी। तो वो कहता है कि ये हमारी हेल्प करती हैं, किसमें? ये हमारी हेल्प करती हैं बेटा हमें बेंट होने में, लेटने में, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुको। ये हमारी हेल्प करती हैं बेंट होने में, लेटने में, चलने में। ये हड्डियाँ हमारी बहुत हेल्प करती हैं और जो ये कि इजीली बेंट हो जाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इनको कार्टिलेज बोला गया है। फील योर ईयर, अपने कान को देखो बेटा, महसूस करो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट, कहता है इसके अंदर क्या आपको कोई हार्ड सा पार्ट दिखाई दिया है जो कि बेंट कैन बी बेंट, जिसकी दैट कैन बी बेंट, जो कि मुड़ जाता है। 8.15 डायग्राम के अंदर देखना है। जैसे इसने ऊपर से पकड़ा तो कहता है कि इस जो ऊपर वाला जो हिस्सा है क्या वो हार्ड है? तो फिर कहता है दैट देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन देयर, आपको क्या महसूस होगा कि वहाँ पे कोई हड्डी नहीं है। इजंट इट, क्या ऐसा ही है? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबोव इट, यानी कि जो ईयर लोब है आपकी कान की जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप क्या आपने नोटिस, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट, क्या आपको कुछ भी अलग महसूस हुआ? बिटवीन द ईयर लोब, जो ईयर लोब हमारी ये होती हैं इसके अंदर, और जो हमारा पोर्शन होता है अबव इट इसके ऊपर, उसके अंदर कुछ डिफरेंस आपको लगा भी? कहता है एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर, जब आप इसको प्रेस करते हो अपनी उंगली से, ठीक है। ये ऊपर वाला कार्टेज हो गया हमारा और ये हमारी क्या होगी? ईयर लोब। जब इसको टच करते हैं दोनों को तो आपको क्या क्या कोई डिफरेंस लगता है भी, फील होता है? तो कहता है यू डू फील समथिंग इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज ईयर लोब, कहता है कि ये पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है ईयर लोब का, ईयर का, वो हमारा इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना कि वो लोब होती हैं हमारी ईयर की। जो निचला पार्ट है लोब, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है भी। नॉट ए हार्ड एज ए बोन, यानी कि जो नॉट एज हार्ड, यानी कि वो हार्ड नहीं होती हड्डियों की तरह। इजंट इट, कैसा ही है? दिस इज कार्टिलेज, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन ए जॉइंट ऑफ द बॉडी, यानी कि कार्टिलेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट की तरह पाया जाता है भाई। सी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जो हमारा स्केलेटन है, ढांचा है, वो बहुत सी हड्डियों से मिलके बना हुआ है। जैसे हमने पढ़ी थी कितनी हड्डियों से? 206 हड्डियों से मिलके बना हुआ है। यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम, आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? इन हड्डियों के जॉइंट्स के द्वारा आप मोड़ सकते हो भी, उठ सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। यानी कि जो स्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है अलग अलग टाइप की बोन से, जॉइंट से और कार्टिलेज से। फिर कहता है इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से जो है आप अच्छा महसूस करते हैं, बेंट हो पाते हैं, चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं और बहुत सारे अदर एक्टिविटी भी कर पाते हैं। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, आपको एक साफ सुथरा सा स्केलेटन जो है वो ढांचा जो है वो अपनी नोटबुक में बनाना है। यू हैव लर्नड अबाउट द बोन इन आवर बॉडी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में। एंड अबाउट जॉइंट्स द हिप अस मूव इन डिफरेंट वेज, कहता है कि जो बॉडी के अंदर हमारी जो हड्डियां हैं वो जुड़ी हुई हैं और फिर क्या करता है? अबाउट जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं और हेल्प करती हैं हमें घूमने में और डिफरेंट वे और अलग अलग तरीके से घूमने के लिए हमें हेल्प करती हैं, ठीक है भाई। जैसे हम पैरों के जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो गुडड़िया चलता है भी, यानी कि घुटने टेक कर चलता है, तो वो उसके अंदर
अलग तरह की मूवमेंट होगी भी। हम थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो सहारा लेके चलता है, फिर वो फ्रीली रन करता है, तो मतलब मूव करने में अलग अलग जो कार्टिलेज हैं वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं भी। फिर कहता है कि व्हाट मेक द बोन्स मूव द वे दे डू। कहता है कि व्हाट मेक्स द बोन्स, किस तरह से भी जो बोन्स हैं वो बनी हुई हैं, मूव कर पाती हैं, एंड वाई दे डू, और ऐसा क्यों होता है भी। लेट अस फाइंड। अब हमें देखना है कि किस तरह से ये मूव होते हैं भी। ठीक है, फिर हमने एक लिस्ट बनानी है। दूसरी तरफ बेंट योर आर्म एट एल्बो, आपने क्या करना है, अपने जो हैंड है उसको क्या करना है, बेंड करके देखना है, और एट द एल्बो कोहनी तक भी। एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, और अपने शोल्डर को क्या करना है, टच करना है भाई अंगूठे से। डू यू फील एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आपको अपनी अपर आर्म में कुछ चेंज महसूस होता है। यानी कि आपको एक हाथ लेना है, उसको नीचे की तरफ बेंड करना है कोहनी की साइड, और फिर अपनी उंगलियों से शोल्डर को टच करना है। यू फील एनी चेंज इन द अपर आर्म, क्या आपको अपर आर्म जो है आपकी उसके अंदर कोई चेंजमेंट दिखाई देती है। टच इट विद द अदर हैंड, अब दूसरे हाथ से इसको टच करके देखो। डू यू ऑब्जर्व ए स्वेलन रीजन इज द अपर आर्म, आपको क्या दिखाई देगा भी, जो अपर आर्म का जो पार्ट है वो स्वेलन एरिया है भी। ठीक है, दिस इज ए म्यूजिकल, उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी बेटा, म्यूजिकल नहीं, मसल्स। दिस इज ए मसल्स, उसको हम क्या कहेंगे, मसल्स कहेंगे। द मसल्स बिल्ड ड्यू टू द कंस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो ये मसल्स होती हैं ये बनती हैं हमारी, बिल्ड होती हैं किसके थ्रू भी, कंट्रैक्शन के थ्रू। यानी कि इट बिकम स्मॉल इन ए लेंथ, की जो इनकी लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म कीप बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, व्हाट हैपेंड टू द मसल्स, यानी कि आप ये क्या कह रहा है, जो अब आपको क्या करना है, अपनी जो बाजू है उसको बैक करना है और इस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर नॉर्मल पोजीशन में जब आओगे तो आप देखोगे कि व्हाट हैपन टू द मसल्स, आपकी मसल्स के बीच में क्या हुआ है। इज़ इट स्टिल कंफर्ट कंट्रैक्टेड, क्या आपको ये महसूस होगा कि उनके बीच में कुछ कंट्रैक्शन हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, आपको यही इसी तरह का कंट्रैक्शन जो है मसल्स के अंदर देखने को, यानी कि मसल्स के अंदर पेन देखने को मिलेगा जब आप चल रहे हो या घूम रहे हो। यानी कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी मसल्स होती हैं और हमारा कंट्रैक्शन क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वे स्वेलन जो अपर जो रीजन होता है उसको ऊपर अपर आर्म्स को हम क्या कहेंगे, मसल्स कहेंगे। जो ये मसल्स होती हैं जब इनका स्मॉल लेंथ के अंदर क्या होता है, बिल्ड होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, और कॉन्ट्रैक्शन भी हमारी नॉर्मली क्या हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। थैंक यू।